तो हेलो फैमिली। सो अगर ये मेरी पहली वीडियो हुई यूट्यूब पे तो समझ जाना, इससे पहले भी बहुत सारे ट्राई में दे चुकी हूँ। तो आपको कभी ऐसे सपने आए हैं जो आपको बिल्कुल याद रह जाएं? मेरे को आते हैं। मेरे को इतने क्रिएटिव यूनिक सपने आते हैं ना, मतलब जो मैं बहुत बहुत टाइम तक याद रख सकती हूँ। तो आज एक ऐसा सपना सुनाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखना, लास्ट तक सुन के जाना। ठीक है, अब सपना है तो ये मत समझना कि ये कैसा प्लॉट ट्विस्ट आ गया इसके अंदर, या फिर ये कैसे पॉसिबल है, या फिर ये कैसे हो गया, क्योंकि सपने किसी के भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होते, हो ही नहीं सकते। चाहे कितना ही डोरेमोन जिंदा हो जाए, हो ही नहीं सकते वो सपने। लेकिन फिर भी मेरे थोड़े बहुत स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेंस बनाते हैं, तो इसलिए मैं सुनाती हूँ। ओके, तो बात है पिछले साल की दिवाली के टाइम की। मतलब दिवाली से वो नहीं होता, मतलब दिवाली जब मौसम में दिवाली सी हो जाती है, ठंड ठंड सी ऐसा। और आप बोलोगे मेरे को पिछले साल का याद कैसे है? मेरे को मेरे सपने याद रह जाते हैं, जो मैं सोच के रखती हूँ ना कि मेरे को इसका स्टोरी टाइम बनाना है। अगर मैंने कभी फ्यूचर में यूट्यूब चैनल बनाया और स्टोरी टाइम डाले तो ये पक्का सुनाऊँगी, तो मुझे वो वाले सपने याद रह जाते हैं। तो अब बात है पिछले साल की। मेरे को पूरा सपना बहुत अच्छे से याद है, 100% सच बोलूँगी पक्का। तो मेरे को सपने में दिखाई देता है कि वही दिवाली का टाइम जो है वही चल रहा है। अब मेरे सपनों को एल्गोरिदम देखो, दिवाली के टाइम मेरे को सपना दिवाली के टाइम का ही आ रहा है, जो सच हो सकता है रियल लाइफ में। लेकिन भगवान जाने, हो सकता है भगवान मेरे को कोई साइन दे रहे हो कि तुम ढूंढने निकलो दुनिया को। ठीक है, तो सपना है मेरा दिवाली के टाइम का, जिसमें दिवाली का टाइम होता है ऑफ कोर्स। तो मेरे सपने में दिखता है कि जैसे बहुत टाइम से ट्रेडिशन चलता आ रहा है सपनों में, मतलब मैं बचपन से ये चीज़ देखते आ रही हूँ, सदियों से चलता हुआ आ रहा है कि हमें मान्यता है कि दिवाली के टाइम, जब मैं सपने की बात कर रही हूँ, सपने में क्या हो रहा है कि दिवाली के टाइम हमारे कुछ, मतलब पुराने लोग मानते हैं कि दिवाली के टाइम कुछ ऐसे देवता या फिर कुछ भी कह लो जो ह्यूमंस नहीं जानते, जिनको बस वो हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो धरती पे आते हैं और मतलब सब सोचना भी, वो धरती पे आते हैं और जो मतलब ह्यूमंस जो है, जो सिंस वो करते हैं, सिंस जो बुरे कुकर्म वो करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने किसी का दिल दुखाया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सोने की आइटम है या फिर कोई ऐसा मनी है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिससे हमें मोह है, हम बहुत ज़्यादा मोह माया से रिलेटेड है वो। ठीक है, और हमने वो चीज़ हासिल करी है किसी को दुख पहुंचा के। वो कुछ भी हो सकता है, वो इवन वो भी हो सकता है कि वो किसी ने बेचा हो, किसी के बहुत मन दिल के पास हो, करीब हो, और हमने वो जाके ख़रीद लिया अनजाने में, जाने में, कुछ भी। ठीक है, तो वो शक्तियाँ जो है दिवाली के टाइम के आसपास आती हैं और हमारे घर के वो सारी चीज़ें लेके चली जाती हैं। और मेरे सपने में वो प्रक्रिया तक दिखाई गई है कि वो कैसे होता है, मैं बताती हूँ, आप विजुअलाइज़ करना। ठीक है, अगर आप ब्रेन रॉट नहीं हो तो कर सकोगे। ठीक है, तो जैसे वो शायद वो समझ लो कि आधी रात की बात है, मतलब 12 बजे के बाद वो कभी भी हो सकता है, वो शक्तियाँ कभी भी आ सकती हैं। और ना आपको आना है, आपको जब वो होंगी ना तो ऐसे आपके आसपास की जो धरती है ना से हिलने लग जाएगी, मतलब ह्यूमंस को आभास हो जाएगा कि वो होने वाला है। और मेरे को देखो क्या दिखा कि जो वो शक्तियाँ हैं, या फिर फॉर एग्जांपल हम उसको भूत मानेंगे, इस वीडियो के लिए भूत कहेंगे क्योंकि मुझे पता है वो भूत था नहीं, और कोई भी भूत ये क्यों करेगा, भूत मान लेते हैं, भूत कह लेते हैं क्योंकि वो कहना ईजी है। वो जो भूत है वो जब आता है तो ऐसे धरती हिलने लग जाती है, ह्यूमंस को आभास हो जाता है कि वो होने वाला है। तो वो आते ह्यूमंस एक जगह पे, फॉर एग्जांपल एक घर में 4 लोग हैं तो वो सारे ऐसे इकट्ठा होकर चारों बैठ जाते हैं, हाथ पकड़ के, आंखें बंद करके बस, और आलती पालती करके बैठ जाते हैं, बस हाथ जोड़ के ऐसे कि बस हाँ अब आप कर लो, ऐसे आंखें बंद करके लेट जाते हैं, बैठ जाता है पर्सन। ठीक है, वैसे बैठ जाते हैं और ताकि किसी को पता ना चले कौन आया कौन, मतलब ऐसा उन्होंने मान्यता थी कि अगर हमने उसको देख लिया तो हमारी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब अनहोनी हो जाएगी।
ठीक है। हाँ तो तो ऐसे दिन के, तो अब मेरे को सपने में एकदम रैंडमली एक दिन दिखता है। ऑफ कोर्स सपने हैं किसी के कोई से, अगर मेरा सपना कोई सेंस बना रहा है तो वो सपना नहीं है, मेरा थोड़ा इतना सा बना लेता है, इसलिए मैं इसकी स्टोरी टाइम बना रही हूँ। ठीक है। तो अब वो मेरे सपने में मुझे दिखाई देता है कि एक दिन रैंडमली मेरे को होश आता है। जैसे इंसान कहते हैं ना कि इस उम्र में हमें होश आया कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो उसी किसी टाइम की बात है और रैंडमली वो होता है। मुझे पता है हर साल से होता आ रहा है और मेरे को बहुत डर लगता है उससे, जेन्युइन। और मतलब जिस तरह से वो सपने में दिखा था ना, मैं सपने में सोते सोते बहुत तेज जैसे धक 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 होने लग जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्केरी था। ठीक है। तो अब मैं और मतलब ऐसे मैं एक बार गलती से, शायद ऐसा कुछ होता है, मैं आंखें खोल लेती हूँ या फिर कुछ ऐसा मैं दिख जाता है कि वो जो है ना वो हमारे घर के ऐसे, मतलब मैं बताती हूँ फॉर एग्जांपल, ये साइड में कबर्ड है हमारे, तो जैसे हम ऐसे बंद करके बैठे, हल्की से मैंने ऐसे देख लिया। ठीक है। तो ऐसे कुछ तो शक्तियाँ हैं उनके पास कि वो बस ऐसे स्कैन करते हैं सब चीज़ों को, और स्कैन करके सारा धन जो है, मतलब समझ लो तुम्हारे घर में 100% जो तुम्हारा धन है ना, उसका 60% निकाल के ले जाते हैं। और लोगों के हिसाब से वो अशुद्धि, जैसे कहते हैं ना बला लेके जा रहे हैं हमारे घर से। ठीक है। तो वो सब ले जाते हैं। तो अब मैं देख लेती हूँ क्या, और अब मेरे को मस्ती है चुल सपने में भी कि भाई मैं पता लगाऊंगी कौन है ये। मेरा CID वाला दिमाग पता लगाएगा कि सारा सोना जा कहाँ रहा है, क्या जिसका हमने दिल दुखाया है उसके पास जा रहा है या फिर किसी और के पास जा रहा है। ठीक है। तो अब मैं देख लेती हूँ और मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ, डिफेंस भूल गई, सॉरी। तो हाँ, मतलब ऐसा हमारे दोस्तों का ग्रुप है। ठीक है। जिसमें हम सारे ये सभी बातें कर रहे हैं और मैं उसको बताती हूँ यार मैंने उसको देखा। अब मेरे दोस्त मुझे जज कर रहे हैं, दे लिसन एंड दे जज, मेरे को जज कर रहे हैं कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तूने क्यों देखा। तो मैं उसको बताती हूँ भाई मेरे ऐसे घर से सोना निकल जा रहा है और अब मुझे पता लगाना है कि कौन करता है। तो हम बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा के हम सारे प्लान बनाते हैं कि हाँ हम ना पता लगाएंगे कौन है कौन है कौन है। अगले दिन की बात है, वो ऐसे ही किसी के घर आता है, नहीं शायद हाँ मेरे ही घर वापस आते हैं, क्योंकि शायद उसमें कुछ ऐसा था कि वो दिवाली के हर रोज़ आएंगे, थोड़ा फॉर एग्जांपल 60% जो वो सोना लेके जा रहे हैं, थोड़ा हर रोज़ लेके जाएंगे। ये मान्यता थी लोगों में कि वो रोज़ थोड़ा सा अशुद्धि हमारे घर से लेके जा रहे हैं, बला लेके जा रहे हैं हमारे घर से। ठीक है। तो जैसे लोग कहते हैं ना बला टल गई, कुछ अशुभ, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों में माना जाता है कि जो शीशा जो वो जब वो टूट जाता है तो कुछ शुभ होता है, वो ऐसे समझ लो। ठीक है। तो अब मैं और मेरे दोस्त प्लान बनाते हैं। तो मेरे दोस्त निकलते हैं फट्टू, सारा काम मैं ही करती हूँ अपने सपने में। बस मेरे को ये दिखता है कि मैं और मेरे दोस्त प्लान बना रहे हैं, उसके बाद मेरे दोस्त कहीं नहीं दिखते मेरे को सपने में। ठीक है। हाँ। तो अब वो अगले दिन आते हैं और मैं फुल डेयरिंग में, फुल हिम्मत जुटा के अपनी उसके सामने बिल्कुल ऐसे बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ। मतलब मेरे को सीन ऐसे कुछ दिखता है कि वो बालकनी से आता है बड़ी तेज़, जैसे तुमने कभी देखा स्कूल के अंदर जब फायर अलार्म बजता है कितनी तेज़ करके अजीब सी बहुत तेज़ कान फाड़ने वाली आवाज़ आती है। ठीक है। तो भाई वैसी आवाज़, बिल्कुल वैसी आवाज़ कि बंदा कप 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 काँप जाए, किसी के दिल की धड़कन दिल बाहर आने को हो जाए, मुँह से बाहर आने को हो जाए। ठीक है। ऐसी आवाज़ आती है बहुत तेज़, मेरे को डर तो लग रहा है। ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि अब भाई जैसे बच्चों की फैंटेसियाँ नहीं होती कि अगर मैंने भूत को देख लिया, भूत के आगे डट के खड़ा रहा मैं, तो भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैं सपने में वही सोचती हूँ कि वो आएगा, उससे नज़रें मिला के खड़ी हो जाऊँगी, फिर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो शायद मेरे आगे घुटने टेक देगा। ठीक है। तो अब वो आते हैं और जैसे बिजली कड़क रही है, घर ऐसे इधर हिल रहे हैं। ठीक है। मतलब बिजली बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, लोग सहम चुके हैं बुरी तरह, लेकिन मैं और मेरे दोस्त फुल हिम्मत लगा के ऐसे आँखों में आँखें डालने के लिए खड़े हैं उसके बाद, क्योंकि जहाँ भी आ गया आज तो उसको पकड़ लेंगे, इसकी चादर खींच लेंगे भूत की। ठीक है। तो वो आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ मेरा घर कैसा है। मेरे को मेरा घर देखा था सुनने में एग्जैक्ट
मेरा घर ऐसे है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है, थोड़ा सा गैप है, फिर दूसरा घर है, तो मुझे दिखता है कि वो मेरे घर की मतलब मेरा घर ना बिल्कुल मेन रोड पे है। ऐसे नहीं होता आधा गली में और आधा मेन रोड पे जो होता है, मेरा घर वैसे है। तो मैं देखती हूँ कि मेन रोड की साइड से वो वहाँ खड़ा है गली के एंट्रेंस पे, ठीक है, और वो पहले घर को चेकआउट करता है, स्कैन करता है, फिर वो अंदर चले जाता है गली में। तो मुझे लगता है भाई आज तो मैंने हरा दिया, मैंने तो क्लच मार दिया, ठीक है, अब वो मेरे से डर गया, अब वो मेरे घर पे नहीं आएगा। भाई जैसे बिल्कुल सरकटे स्त्री वाले जो बिल्कुल फैंटेसियाँ दिमाग में बसी पड़ी है वैसा सीन होता है। मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखती हूँ, वो मेरे पीछे खड़ा है। और भाई वो इतना डरावना था ना भाई, मैं सोते सोते इतनी बुरी तरह मैं सुबह उठी ना तो धक 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 हो रहा था दिल। मतलब वो ऐसा आधा इंसान, ठीक है, आधा इंसान होगा, पूरा दानव जैसा फेस होगा उसका, और इतना ऐसा मतलब सर कटा इनटू रियल लाइफ, सर कटा की डरावनानेस इंटू सर कटे की डरावनानेस इंटू 10, ठीक है, उससे 10 गुना ज़्यादा डरावना था वो, बहुत डरावना था मेरे सपनों के लिए। और मेरे सपनों में ना मेरे इमोशंस ऐसे फूट फूट के बाहर निकलते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पे भी रो देती हूँ मैं, और रियल लाइफ में भी मैं उठती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, तो ऐसा होता है मेरे साथ। मेरा और मेरे सपनों का कनेक्शन बहुत पुराना है, आगे आगे बताऊँगी वीडियोज़ में, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी स्टोरी टाइम्स है, ठीक है। तो हाँ, तो अब वो मेरे सामने खड़ा है और वो मेरे तब खिंचा के थप्पड़ लगाता है, और मैं पूरी रो रही हूँ उस टाइम पे, इतनी तेज टप 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 टप, मुझे माफ़ कर दो भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पे शक किया, भगवान मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। या फिर भगवान को मतलब ऐसे याद करती हूँ, भगवान मुझे बचाओ 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 ऐसे करके, और बेहोश हो जाती हूँ, ठीक है। मेरी आँख खुलती है कुछ 5-7 मिनट बाद शायद, जिसमें मुझे दिखता है कि वो जो है ना वो सारा ऐसे सोना इकट्ठा कर रहे हैं, और वो अपने साथ जैसे वो तो उनके लोगों के लिए उनकी घर से बला चले गई, तो लोग तो शक ही नहीं कर रहे उन पर, लेकिन मैं कर रही हूँ, मेरे अंदर दिमाग है लोग आर डम, क्या बोल रही हूँ आज मैं, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि भाई वो इंसान, मतलब इंसान नहीं कहेंगे, भूत कहेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है ना, ये मेरा घर है, तो वो इंसान इस साइड जा रहा है उल्टी दिशा में, और जो वो इकट्ठा कर रहा है ना सामान, वो उसको मतलब कुछ नहीं कर रहा, वो उसका सामान वो ऐसे कैसे सीधा सीधा कहीं ऐसे पोर्टल खुल रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा पोर्टल खुल रहा है, और वो पोर्टल में इकट्ठा होता जा रहा है। अब ऑफकोर्स ह्यूमन्स को ये बात नहीं पता है, क्योंकि वो आंखें बंद करके पूरे प्रक्रिया में बैठे होते हैं अंधों की तरह, ठीक है। लेकिन मुझे दिख गया है कि कोई पोर्टल खुला है, मैं अब बिल्कुल ऐसे 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 इस अवस्था में देख रही हूँ कि एक पोर्टल खुला है, ठीक है। अब वो सामान पोर्टल में जा रहा है और वो भूत आगे बढ़ता जा रहा है घरों को लूटने, स्पॉइलर, ठीक है। वो घरों में घुसता जा रहा है, सामान ला रहा है, और वो पोर्टल में जा रहा है सामान। मैं ये बात अगले दिन मेरे दोस्तों को बताती हूँ, तो वो कहते हैं कि हैं सच में। मैंने कहा हाँ, मेरे सामने खड़ा था, अब मुझे डरने लगता। वो होता है ना कि दिवाली पटाखे जलाने से डर लगता है, लेकिन 2-3 बार अब तुम्हारे हाथ में फूट जाए तो फिर डर नहीं लगता कि हाँ भाई क्या हो जाएगा, तो 3-4 बार और फूट जाएगा बस। तो वही सीन, अब मैं डर देख लिया, अब मेरे को डर नहीं लगता, और अब मेरा शक इंटू 1000 हो चुका है कि भाई ये कोई भगवान नहीं है, ये हमारी कोई बला नहीं डाल रहे हैं, ये बस सामान लूट रहे हैं। स्पॉइलर सेकंड, ये तो मैंने पूरा ही बता दिया, चलो छोड़ो, अब सुनो आगे तक। अब मैं और मेरे दोस्त क्या कहते हैं, अब मैं और मेरे दोस्त अगले दिन प्लान बनाते हैं। देखो मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाती हूँ। वो जो ये कार्यक्रम जैसे होता है ना, आपने स्त्री में देखा है, हो सकता है मैंने उनके आसपास उन दिनों के आसपास स्त्री देखी हो, तभी मेरे दिमाग में पूरा उससे रिलेटेड आया कि ना वो प्रक्रिया जो है ना, दिवाली के जैसे वो दिन नहीं होते, पहले धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, मेन दिवाली, उसके बाद गोवर्धन, उसके बाद भैया दोस्तों, जो 5-6 दिन का दिवाली ब्रेक होता है ना, उसके बीच में होता है ये सब प्रक्रिया भूतों के लिए, मतलब उनके लिए, ठीक है। तो अब समझ लो कि मेन दिवाली जो डे है, उससे मेन दिवाली वाला दिन है, ठीक है। अब मेन दिवाली वाला दिन है शायद भैया, हाँ दिवाली वाला दिन था, मेन दिवाली वाला दिन है। और अब मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे प्लान बना रही हूँ एक दिन पहले कि भाई मेरे को नहीं पता, मैं हूँ डोरेमोन और शिनचैन की मूवी में, मैं कूद जाऊँगी, मैं जाके उसकी जड़ से निकालूंगी कि क्या है, कहाँ है हमारा सामान,
मेरे मम्मी पापा इतनी मेहनत से सोना इकट्ठा करते हैं, सोना नहीं, इतनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं, वो कहाँ जा रहा है? कौन सी बला है, मैं भी तो जानूँ। किसका दिल मैंने दुखाया है, मैं भी तो जानूँ। ठीक है, तो अब वो ख़त्म है वो सीन। अब अगली रात आती है। नॉर्मली मैं फुल एक्टिंग मोड में हूँ, आंखें बंद करके कि आओ भगवान आओ, तुम्हारा सब स्वागत करूँ। और जैसे मुझे रैंडमली मेरे सपने में भनक पड़ती है कि वो हमारे घर के आसपास नहीं है, आगे चले गए, मैं सीधा बालकनी में जाती हूँ, ग्रिल पे खड़ी होती हूँ, सॉरी ग्रिल पे खड़ी होती हूँ और उस पोर्टल में कूद जाती हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा घर जो है गली की बिल्कुल फ्रंट में है, बिल्कुल गली के बिल्कुल फ्रंट में है। ठीक है, मतलब यहाँ से गली शुरू होती है, पहला मकान मेरा है, तो मेरे घर से पोर्टल खुला हुआ है बहुत बड़ा सा। अब मैं उस पोर्टल में कूद जाती हूँ, वहाँ से मेरे दोस्त भी कूद जाते हैं, आसपास के। ठीक है, वो सारे कूद जाते हैं। हम ऐसे मेरा दिमाग अब उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है कि मैं किसी ब्लैक होल में कूद गई। जितनी मैंने आज तक ब्लैक होल के बारे में नॉलेज सुनी है कि पागल हो जाते हैं इंसान, लोगों को 3D चीज़ें दिखती हैं, तो मैं ऐसे लग रही है कि टाइम लाइन में जा रही हूँ कि ऑफ कोर्स ये कोई टाइम मशीन नहीं है, लेकिन है उससे रिलेटेड ही है कुछ ऐसा जो ह्यूमंस ने अभी तक नहीं बनाया है। ठीक है, तभी ह्यूमंस इनसे डर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई हम बिल्कुल बेहोश हैं। मैं बेहोश हूँ ना सपने में, लेकिन मैं देख रही हूँ अपने सपने में मैं बेहोश हूँ। अब मैं बिल्कुल बेहोश हूँ पोर्टल के अंदर। ठीक है, बिल्कुल हाँ ऐसे था उस पोर्टल में, बिल्कुल मैं बेहोश हूँ, मेरे को कोई सुध बुध नहीं है। और एकदम से रैंडमली हम किसी ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट जाते हैं, दूर दूर तक बहुत बड़े बड़े, मतलब बुर्ज खलीफा जितने बड़े बड़े पेड़, शायद उससे भी बड़े होंगे, इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे गहने गहने पेड़, गहरे गहरे पेड़। और रैंडमली मैं एक ऐसे पेड़ के बाहर टेलीपोर्ट हुई हूँ जहाँ पर वो जो पेड़ सबसे अलग है, मतलब पता चल रहा है कि ये पेड़ इज़ नॉट वन ऑफ दोज पेड़ जो आसपास हैं। तो अब मैं देखती हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ। 5-10 मिनट मैं उसको इंटरप्रेट करती हूँ कि यहाँ की मिट्टी उठा रही हूँ तो मिट्टी जैसी लग नहीं रही है, वो शायद वो मिट्टी नहीं है। तो मैं 10 मिनट में ये इंटरप्रेट करती हूँ। ऑफ कोर्स मेरा सपना है, कुछ भी हो सकता है, मेरा सपना मेरी मर्ज़ी। तो मैं इंटरप्रेट करती हूँ कि दिस इज़ नॉट अर्थ एंड वी आर नॉट ऑन अर्थ। ठीक है, तो अब हम वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, क्योंकि हम तो जुमांजी में हैं। अब हमको गेम जीतना है, गेम से बाहर निकलना है, अपने वर्ल्ड में आना है। मैं तो जुमांजी में हूँ अब। ठीक है, तो अब भाई अब हम उस पेड़ के आसपास हैं। वो पेड़ को हमने ऐसा सर्कल बना रखा है, शायद 5-6 दोस्त हैं मेरे, उसको हमने ऐसा सर्कल बना रखा है। और उस पेड़ को हम रैंडमली, हमें कुछ मार्क मिलते हैं। मेरे दोस्त बड़े इंटेलिजेंट है भाई, मेरे को छोड़ के मेरा पूरा फ्रेंड ग्रुप मेरे से इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो किसी ना शायद मेरे एक दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, उसको एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ से उसको रैंडमली एक एंट्रेंस मिलती है उसको। ठीक है, वो वहाँ से अंदर जाता है और फ्लिप द स्क्रिप्ट, मेरा कहानी चेंज हो जाती है एक ऐसी जगह पे। अब मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पूरी दुनिया भर का खजाना है, पूरी दुनिया का, मतलब दुनिया इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द वर्ल्ड, सॉरी टू द अर्थ। दुनिया इज़ फार मोर देन जस्ट अर्थ। अर्थ इज़ लाइक अ ब्रांच, ओके, अर्थ इज़ लाइक अ ब्रांच। ठीक है, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही क्योंकि मुझे लगता है मेरी पहली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगी, क्या पता कोई कॉपीराइट दे दे। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव या। ठीक है, तो हम क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो मैं उस जगह पर टेलीपोर्ट होती हूँ जहाँ बहुत सारा खजाना ही खजाना मेरे आसपास, मतलब ऐसे समझ लो उससे बड़ी जगह मैंने कुछ नहीं देखी थी। मैं उसके आगे अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन मान रही थी, एक इलेक्ट्रॉन और एक पार्क। इतनी बड़ी जगह सिर्फ सोने से भरी हुई थी, सोना पैसा इन सब से भरी हुई थी। अब मैं और मेरे दोस्त निकलते, अब हम हैं अभी भी जुमांजी में, लेकिन अब हम बिल्कुल ही पूरे ही प्रॉपर CID बन जाते हैं।
अब हम ढूंढते हैं ये क्या हो रहा है, ये कौन सी बुरी बलाएँ हैं। इतने सारे लोगों का दिल दुखा, इतने सारे लोगों ने दिल दुखाया है, तो दिल दुखा किसका है? ठीक है। भाई क्या भाई मेरा दिमाग पढ़ाई में लग जाता, काश इतना दिमाग मेरा सपनों में लगता है। एनीवेज, तो अब हमारे को ऐसा दिखता है कि दूर दूर तक सिर्फ सोना है, और हम निकलते हैं बिल्कुल खोज पे, इंटरप्रेट करने इन सब को कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अब भाई हम देखते हैं कि भाई हमें ना ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। आपने सुना है कि पिरामिड्स में ऐसे कुछ स्क्रिप्चर्स ऐसे मिले हैं जिसमें एलियंस वगैरह दिखाएं, तो हमें ऐसी चीज़ें दिखती हैं आसपास, मतलब स्कार्ड, SCARVED, स्कार्ड, ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जड़ी हुई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो ह्यूमनली अभी तक किसी ने नहीं देखी है। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, मतलब अगर मैं कार्टूनिस्ट बनूँ तो बन सकती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग ने ऐसी चीज़ें इंटरप्रेट करके मुझे बना के दी हैं जो शायद डिज्नी भी नहीं कर सकते। सॉरी, ठीक है। तो अब मेरे को दिखता है भाई, अब हम करते हैं इंटरप्रेट। ये मेरा सपना कम से कम 3-4 घंटे लगातार चला था, याद है मुझे। हाँ, तो अब हम इंटरप्रेट करते हैं और लास्ट में इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये कोई भगवान के दूत नहीं है, ये कोई शैतान नहीं है, दिस इज़ नथिंग बट इंटरसेलुलर चोर, इंटरस्पेस वाले चोर जो पूरी दुनिया को ठगते हैं, सारा सामान यहाँ लाते हैं और अपनी एक दुनिया बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसी, मतलब हमारे लिए तो अर्थ है ना, अपना एक ऐसा प्लेनेट बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर वो लोग रह के डाकूपना भी कर सकें और उनका अड्डा हो। मतलब नथिंग बट अली बाबा एंड 40 चोर का बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन। दैट्स ऑल। सब्सक्राइब।